हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती होंगी आप अच्छे होंगे। तो आजकल जो प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे का पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका प्रॉपर तरीके से मन नहीं लगता है, जिससे कि जो जितना परसेंट उन्हें देना चाहिए उतना परसेंट नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों को कवर करते हैं इसमें। तो छोटे बच्चों को क्या होती है कि उनका पढ़ाई में मन इस वजह से नहीं लगता है कि उनका खेल कूद में, गेम्स में या टॉयज वगैरह में ज्यादा टाइम जाता है और अपने प्यार लाड़ में ही वो बने रहते हैं। तो बच्चे किस तरीके से अपना पढ़ाई में मन लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहली टिप कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने जाएं तो उसके लिए जो भी आप कमरे में जो भी माहौल बन रहा है उसे पूरी तरीके से बनाए रखें, क्योंकि बच्चे जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो सुसु आती है, फिर पोटी आती है। इस तरीके से बच्चे काफी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि मम्मियों के माइंड में 24 घंटे टाइम टेबल चलता रहता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। उसमें जो भी 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो भी मिलता है उसमें बच्चे को पढ़ाती हैं, बच्चे परेशान करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों का जो भी टाइम टेबल, जो माहौल है उसे बिल्कुल ऐसा रखें कि बच्चे को किसी भी चीज की डिस्टरबेंस ना हो, वहां पे कोई भी अवेलेबल ना हो। जिस समय बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना तो उनके पापा बैठे हो ना उनका भाई हो। अगर भाई पढ़ रहा है तो दैट्स ओके। अगर बच्चा भाई नहीं पढ़ रहा है, फोन देख रहा है भाई या कोई गेम खेल रहा है, तो भाई को तुरंत कमरे से बाहर जाने के लिए बोलिए, क्योंकि इस समय आप अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रही होती हैं। अगर छोटे बच्चे को जैसे पढ़ा रही हैं तो सबसे पहले बच्चे को बिल्कुल फ्री कराएं, खिलाने पिलाने, सुसु पोटी सबसे फ्री कराएं। और इस तरीके से बच्चे को जब फ्री कराते हैं तो छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम देखी गई है, कभी उनके पेंसिल खो जाते हैं तो कभी इरेजर खो जाते हैं। तो जब आप टेबल पे पढ़ा रहे हैं तो वहां पे एक ऐसा बॉक्स बना के रखिए जिससे कि जो भी बच्चा पेंसिल इरेजर है वो उसमें तुरंत रखता जाए, या अपने हाथ में रखिए इरेजर और शार्पनर को। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इरेजर और शार्पनर खोने की। और दूसरा, आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर बच्चे को ये है कि राइटिंग ही करानी है, बच्चे को राइटिंग से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बच्चे को जब भी पढ़ाने में जाए तो एक्टिविटी के थ्रू करा सकती है। लेकिन आजकल जो देखा गया है बहुत सारे टॉयज वगैरह इकट्ठा करके, टॉयज वगैरह से नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स टॉयज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप जैसे कि एक्टिविटी के लिए पेंसिल ले सकती है, पेंसिल की डिब्बी होती है, इरेजर, शार्पनर, इस तरीके से आप उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे बच्चे का काउंट एंड राइट, काउंटिंग, प्लस माइनस, ये सब कुछ बच्चे को इस एक्टिविटी के थ्रू आ सकते हैं। और सबसे पहले अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है तो जैसे कि बच्चा प्यार से पढ़ता है, काफी अच्छा पढ़ता है, तो बच्चे को काफी प्यार भी आता है। मुझको आता है स्पेशली जब मेरा बच्चा शांति से पढ़ रहा होता है तो उसके हाथ सर पे थोड़ा सा ऐसे करके हाथ फिरा दीजिए, तो बच्चा आपका देखो कैसे रॉकेट की तरह स्पीड से चलता है। क्योंकि बच्चे को ना जो पढ़ते समय जो थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाती है ना, उससे कहते हैं ना माँ को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है। ये मैं प्रैक्टिकली करती हूँ, कभी कभी नहीं प्यार आता तभी मैं उसके सर पे हाथ फिरा देती हूँ, तो वो अच्छी तरह से पढ़ता है। तो अब हम लेते हैं बड़े बच्चों। बड़े बच्चों में क्या है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच बन जाती है। उनकी सोच से ऊपर ना तो मम्मी पापा की सोच आती है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। उनसे ये नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह चल पढ़ने बैठ, तो वो बड़े बच्चों को नहीं, हाँ मम्मी रुको 5 मिनट बाद अपना सिलेबस देखता हूँ। तो सबसे पहले अपने जो बड़ा बच्चा है उसके साथ आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आती तो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप उन्हें सुन सकती हैं। तो सबसे पहले उसको, बड़े बच्चे को समझाइए। ये नहीं है समझा रहे हैं वो चल रहा है आप समझा रही हैं, वो चल रहा है आप समझा रही हैं, इस तरीके से नहीं। चेयर पे बैठिए, सामने उसे बैठा लिए, उसके जस्ट सामने आप बैठिए, जैसे इस तरीके से आप बैठिए। फिर उसका हाथ अपने हाथ में यूं करके पकड़िए, फिर उससे पूछिए बच्चा आप बताओ आप क्या चाहते हो, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, अगर आप कोई अदर काम भी करोगे तो भी आपका पढ़ने में हो। जब अब बच्चा अपनी माँ के पास बैठता है ना तो अपने सारे इमोशनल खो देता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है इमोशनल कि अब ये बिल्कुल छोटा बच्चा है जो हम गोदी में लेके आए थे। तो इस तरीके से हो जाता है बड़ा बच्चा भी। तो बच्चे को पहले अच्छी तरह से प्यार से, और बच्चे को थोड़ा सा कभी कभी मम्मियों को इमोशनल भी ब्लैकमेल करना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं ये कर रही, तो बड़े बच्चे को आप इस तरीके से समझा सकती है। तो लेकिन समझाने का ये नहीं है, मैं फिर भी कहना चाहूंगी, चलते फिरते कभी कोई बच्चा नहीं समझता, उसके सामने अगर आप बेड पे बैठिए तो उसको जस्ट बिल्कुल अपनी आंखों के सामने आई टू आई कनेक्ट होना चाहिए, तभी बच्चा समझेगा बात को, नहीं तो नहीं समझेगा। इसे कई भाषा में कोई थेरेपी वगैरह करते हैं, पर मैं ये थेरेपी नहीं कहती, ये हाउस वाइफ की ट्रिक कहती हूँ। क्या कहती हूँ? हाउस वाइफ की ट्रिक कहती हूँ। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी आपके ये कहना चाहिए अंडर में भी आ जाएगा और आपकी बात भी मानने लगेगा।
और फिर दूसरा टॉपिक आता है पढ़ाई। तो बच्चे की आप पढ़ाई को इस तरीके से डिवाइड करें कि बच्चे को ज्यादा बर्डन नहीं लगे, क्योंकि बर्डन वाला कोई भी काम होंगे तो हम भी नहीं करते हैं। अगर कोई बर्डन वाला हमारे पास काम है तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाता है? बहुत जल्दी परेशान हो। बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़े तो जब भी बच्चे का जो भी चैप्टर कराते जा रहे हैं स्कूल में, तो साथ ही साथ उस चैप्टर को आप उसे लर्न कराते जाइए, या उस चैप्टर को जब स्कूल से आ रहा है वर्क, आजकल तो मैसेज वगैरह सब पे आता था, हमारे टाइम में नहीं चलता था, तो उस पे लर्न करा दीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। जब कम बर्डन होगा तो बच्चा खुद भी खुद पढ़ेगा, जब कम बर्डन होगा तो बच्चा खुद पढ़ेगा, और ज्यादा बर्डन होगा तो बच्चा खुद ही दूर भागेगा। तो पहले बच्चे का बर्डन कम करो और बच्चे की सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए, जिससे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे तो उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।